Hi everyone, welcome back to another exciting travel video on your favorite travel and food vlogging channel Life Rhythm. आज के इस खास एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जर्नी में जहां आपको इस दुनिया की सबसे ऊंची इमारत या वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको किसी पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जगह मौजूद है हमारे भारत में। This place is none other than the Statue of Unity located at Kevadia town in Gujarat. इस वीडियो में हमने टिकट्स कैसे बुक करना है, विजिटिंग टाइम और बहुत सारे दूसरे इन्फॉर्मेशन भी कवर किए हैं जो आपको आपके ट्रैवल प्लान में हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन वीडियो में जाने से पहले एक खास चीज़ जो हमने नोटिस की है कि आप में से बहुत सारे लोग हमारे वीडियो को तो देखते हैं पर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इससे पहले कि आप भूल जाएं, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा टू एक्सप्लोर मोर एक्साइटिंग प्लेसेस इन भारत एंड अब्रॉड। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के टिकट्स बुक करने का सबसे पहला स्टेप रहेगा टू गो टू एनी सर्च इंजन एंड टाइप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसके बाद आपको ये लिंक दिखेगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जहां आपको दिखेगा souutickets.in। इस पे क्लिक कीजिएगा। Once you click this link, आपको यहाँ पे एक नोटिस दिखेगा which is asking you to install the app on your phone और यहाँ पे Android और iOS के लिंक दिए गए हैं to download it। और उसके बाद नर्मदा महाआरती का टाइमिंग भी है in case you want to visit it। इसी के साथ आपको यहाँ पे डिफरेंट टैब्स दिखेंगे जैसे to book tickets, tourist attractions, how to reach Statue of Unity and stay and accommodation, जिसमें आप चाहें तो आप टेंट सिटी में रुक सकते हैं या फिर तो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस टू स्टे इन हियर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रिमेन्स क्लोज्ड ऑन मंडे और यहाँ पे इस पेज पे आपको दूसरे सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे जस्ट लाइक थिंग्स दैट यू कांट कैरी इनसाइड व्हाइल यू आर विजिटिंग दिस प्लेस। और उसी के साथ इट वुड ऑल्सो गिव यू द टाइमिंग्स ऑफ द विजिट, जैसे कि यहाँ पे टिकट काउंटर कब ओपन होता है और व्यूइंग गैलरी का क्या टाइमिंग्स हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपने टिकट बुक किया है बट ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यू आर अनेबल टू विजिट, देन इट ऑल्सो गिव्स यू द टिकट कैंसिलेशन पॉलिसी। लेट्स गेट इनटू बुकिंग टिकट्स फॉर नाउ। जैसे ही आप बुक टिकट्स पे क्लिक करेंगे यहाँ आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखेंगे जैसे कि SOU एंट्री टिकट, SOU व्यूइंग गैलरी और एक्सप्रेस एंट्री और इसके साथ ढेर सारे दूसरे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपने SOU एंट्री टिकट लिया है तो आपको यहाँ पे व्यूइंग गैलरी का एक्सेस नहीं मिलेगा। इफ़ यू कैन नोटिस हियर इट सेज दिस टिकट डजंट इंक्लूड एक्सेस टू व्यूइंग गैलरी, बट आप प्रोजेक्शन मैपिंग, SOU कैंपस ये सब ज़रूर विजिट कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज़ एनी ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल हियर, जैसे कि SOU फॉरेनर VG, पेड गाइड सर्विस, यहाँ पे जू है, नर्मदा महाआरती जो आपने पहले पेज पे देखा होगा, जंगल सफारी, पेट्स जोन और उसी के साथ साथ सरदार सरोवर, नौका विहार विच इज़ बोटिंग, रिवर फ्रंट साइकिलिंग, इलेक्ट्रिक साइकिलिंग and many other activities like river rafting and cactus and butterfly garden, etc. etc. So this is the entire list of activities which you can do while visiting Statue of Unity. हमारे पास एक दिन का टाइम था तो we took the SOU viewing gallery option। इस पे क्लिक कीजिएगा बुक टिकट। अगर आप इस लिंक पे पहली बार आए हैं तो आपको ये पहले अपना फ़ोन नंबर इनपुट करने को बोलेगा और उसके बाद इट वुड सेंड यू एन OTP and after entering the OTP it would take you to the current page that we are looking at। यहाँ पे आपको पैसेंजर्स के नाम ऐड करने होंगे, you have to give the gender, the age and आपके साथ जितने ट्रैवलर्स विजिट कर रहे हैं आपको उन सब के डिटेल्स यहाँ ऐड करने होंगे। सारे पैसेंजर्स की डिटेल्स ऐड करने के बाद यू हैव टू क्लिक नेक्स्ट। एक बार आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे then it would take you to the next page where you can select the travel date। यहाँ पे आप अपना travel date select कर सकते हैं। Let's say we have selected 31st May और इसके बाद आपको यहाँ ढेर सारे slots दिख जाएंगे जैसे 8 to 10 AM से लेके 4 to 6 PM
और आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो, यू कैन सिलेक्ट योर टाइम स्लॉट. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव सिलेक्टेड 10 AM to 12 PM. और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ अवेलेबल टिकट्स बता रहा है. एट द मोमेंट इट इज़ 1182 टिकट्स अवेलेबल. उसके बाद आप अगर आपको कोई ऑप्शनल अट्रैक्शन सिलेक्ट करने हैं, जैसे कि प्रोजेक्शन मैपिंग हो गया या टू विजिट द हेलीपैड ग्राउंड, यू कैन सिलेक्ट दोज एंड देन इट वुड शो यू व्हाट इज़ द पर टिकट प्राइस फॉर बोथ अडल्ट एंड चिल्ड्रन. अगर आपको यहाँ कोई दूसरे अट्रैक्शंस ऐड करने हैं तो सिलेक्ट add more attractions. We have not selected at the moment, so we have gone to next. उसके बाद it is just prompting you to tell that in this case you have not selected any optional attraction, so just in case अगर आपको add करना हो तो you can stay on this page. If not, then you have to click next. Click next to proceed to the next step. इस पेज पे आपको प्राइमरी पैसेंजर के डिटेल्स भरने होंगे और उसी के साथ आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी टाइप इन करना होगा. Once you have provided the necessary details and then you have to click next, it would take you to the ticket amount page. यहाँ आपको what is the total amount to be paid वो बताएगा और उसके साथ ही आपको यहाँ पे दोबारा कैंसिलेशन पॉलिसी भी दिखेगी. Let's say you cancel before 96 hours, what percentage of amount would you get back और कितना आपको रिफंड मिलेगा, ये सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे. उसके बाद आपको यहाँ एक नीचे चेक बॉक्स दिख रहा होगा विच यू हैव टू टिक टू अग्री टू द प्राइवेसी पॉलिसी. Once you have checked this box, it would take you to the next page for payment options. You can select any of the payment options and after you click pay now, it would take you to the payment gateway and then you can complete your transaction. एक बार आपका transaction complete हो जाता है, then the booking status would be active and it would be completed. अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए. हमने यहाँ पर 50 रुपीज़ पे किया गाड़ी का पार्किंग करने के लिए. तो एक बार आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एंट्री ले ली, उसके बाद आपको अपना प्राइवेट व्हीकल लेके अंदर जाने की परमिशन नहीं है. सो यू हैव टू पार्क योर व्हीकल इन द पार्किंग लॉट एंड देन कम टू द टिकट काउंटर. वहाँ से आपको अपना स्कैन टिकट जो आपने लिया है वो स्कैन करवाना होगा एंड उसके बाद आप बस सर्विसेज अवेल कर सकते हैं. Looks like you can also do cycle tour. ये देखिए, यहाँ पर शायद बस आएगी, पता नहीं, पूछ लेते हैं एक बार इंफॉर्मेशन काउंटर पे. यहाँ पर हेल्प डेस्क है यहाँ पर. तो रिवर राफ्टिंग वगैरह करना है तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं. तो उन लोगों ने बोला सीधा जाके आगे से लेफ्ट बस के लिए. यहाँ पर बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शंस हैं. और यहाँ पर ई साइकिल भी है जिससे आप कम्यूट कर सकते हो. एकता फूड कोर्ट भी यहाँ पर है. ये देखिए,
यहाँ पर पिकअप पॉइंट है बस का। फ्री बस शटल है यहाँ पर। देखिए कितना लंबा लाइन है यहाँ पर, लोग बहुत टाइम से खड़े हैं। कम ये देखिए बस आ गई है, ये देखिए लंबी कतार है। आप यहाँ पर ऑटो पे भी जा सकते हो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाज हैं जो मैंने वीडियो पे दिखाया आपको, लेकिन वहाँ वो है आपका चार्जेबल बेसिस पे। ये जो बस है ये फ्री शटल है, तो इसका कुछ चार्जेस नहीं है। यस, और ये आ गई हमारी बस। अब हमारी बस चल पड़ी है। ये देखिए लोग भर गए यहाँ पर। एसी एयर कंडीशन बस है। अभी 100 मीटर्स है स्टैचू ऑफ यूनिटी। नाइट में ये एरिया पूरा लिट अप हो जाता है। और ये देखिए यहीं से आपको स्टैचू दिखना शुरू हो गया है। बस ने हमें ड्रॉप किया। And now we have reached world's tallest statue. बस से उतरते ही आपको दोनों साइड्स पे ढेर सारे स्टॉल्स दिखेंगे जहाँ पे हैट, सोवेनियर्स, सनग्लासेस और ढेर सारे दूसरे सामान दिखेंगे आपको बिकते हुए। और इसी के साथ आपको साइड में दिखेंगे लॉकर रूम्स जहाँ आप अपना सामान रख के अंदर घूमने जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंट्री है व्यूइंग गैलरी के लिए। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था तो हमने इसका एक सेकंड पार्ट बनाया है जिसमें हमने 45th फ्लोर पे व्यूइंग गैलरी डिटेल में कवर की है और उसके साथ दूसरे अट्रैक्शंस जैसे कि प्रोजेक्शन मैपिंग और कैक्टस गार्डन और ढेर सारे दूसरे अट्रैक्शंस कवर किए हैं। सो स्टे ट्यून टू लाइफ रिदम
to watch the second part of Statue of Unity. Until we meet again, take care. Bye-bye.